सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम नाम सा। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशकों का वर्गीकरण। इसमें हम बात करेंगे किस तरह हम कीटनाशकों का वर्गीकरण करते हैं, उनके एक्शन का आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। सबसे पहली बात है, इनका वर्गीकरण जरूरत क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं लेकिन पता ही नहीं होता ये एक्शन कैसे करेगा, कैसे कब या कैसे काम करेगा। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले बात करें, जैसे होते इसे बहुत सारे टाइप होते हैं इसके एक्शन क्लासिफिकेशन। जैसे बहुत सारे पॉइंट है। पहला मोड ऑफ ओरिजिन, सेकंड मोड ऑफ एंट्री, और तीसरा मोड ऑफ एक्शन, और चौथा मोड ऑफ टॉक्सिसिटी, और अगला है मोड ऑफ जनरेशन, अगला मोड ऑफ स्पेसिफिसिटी। वो मतलब किस तरह ये कीट के लिए काम करते हैं या नए कीट के लिए काम करता है। जैसे हम सबसे पहले बात करें मोड ऑफ एंट्री, इसमें पहले आता है सिस्टमेटिक होता है, कॉन्टैक्ट होता है, स्टोमच होता है, फ्यूमिगेंट होता है। अगर हम सिस्टमेटिक बात करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है जो कि सकिंग पेस्ट लिए है, और एसिटामाइप्रिड है। इसका सही अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल एग्जांपल है। जैसे अगर पौधे एक भाग में यूज़ करते हैं तो पूरे पूरे पौधे एक भाग में फैल जाता है। जैसे कुछ जहर होता है, कुछ भी सांप का जहर कुछ भी हो, जैसे कोई सुई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं कई बार जानवरों को, तो वो पूरे शरीर में काम करता है। वैसे होता है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। जैसे हमारा सांप है, सांप फंगिसाइड, वो सिस्टमेटिक है। अगर आप पत्तों में काम लोगे तो वो पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है। अगला कॉन्टैक्ट पॉइजन, यानी कि ये तभी काम करते हैं जब इंसेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे मोनोक्रोटोफॉस आ गया, नीम एक्सट्रैक्ट आ गया, या नीम ऑयल कुछ बोल सकते हैं, जो नीम के बीजों से बनता है, इसके पत्तों से बनता है, क्विनालपोस हो गया। लेकिन आजकल मोनोक्रोटोफॉस इतना असरदार नहीं रहा, क्योंकि उससे लगातार इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण इसका असर कम होता गया है। इसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं दुकान में कुछ प्रैक्टिस भी करता हूँ, उसकी काम करता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस हो गई। और अगला स्टोमच पॉइजन, ये मतलब जो पाचन तंत्र की इंसेक्ट का, उस पर जाकर असर दिखाते हैं। जैसे कि अपनी क्विनालपोस हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, और कैटरपिलर और बीटल में ज़्यादातर काम आते हैं। इसका मेन पीछे ये है कि जैसे पेट में जाते ही भूख खत्म कर देते हैं। जब उसकी आँत खत्म हो जाती है पेट, तब वो इंसेक्ट ऑटोमेटिक मर जाता है। जब पेट नहीं रहेगा तो वो कैसे इंसेक्ट जिंदा रहेगा। जिससे ये इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत तगड़ी दवाई है। जहाँ इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ना, एक बार पूरा सफाई कर देती है। लेकिन बाद में जनरेशन पैदा हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत तगड़ी दवाई है। अगर ये ज़्यादा पड़ जाए तो हमारे क्रॉप पर इसका असर दिखने लग जाता है। अगला है फ्यूमिगेंट, जैसे जिंक फास्फाइड है, एल्यूमिनियम फास्फाइड है। इनका सिंपल यूज़ है, जो हम ग्रेन स्टोरेज करते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये जैसे जिंक फास्फाइड, ये चूहों को मारने के लिए काम आता है। और एल्यूमिनियम फास्फाइड जो अपने क्विक पोस्ट आता है अपने यूपीएल का, उसमें ये फॉर्मूला होता है। जिसके फ्यूमिगेंट है, जितने भी हमारे होते हैं इल्ली विल्ली, स्टोरेज पेस्ट, तो इसकी गैस की वजह से मर जाते हैं। मेन चीज़ ये है। और नॉन सिस्टमेटिक यानी ये ट्रांसलिमिनार, मतलब इसका मतलब सिंपल अर्थ है कि जैसे अगर पत्ते ऊपर छांटोगे तो नीचे बेसर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूपीएल उलाला है। अगर पत्ते ऊपर छांटोगे तो उसका असर नीचे भी आ जाता है, दवाई नीचे भी आ जाती है। उलाला मेन यूज़ है इसका वाइट फ्लाई कंट्रोल करना, उसमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वाइट फ्लाई मैक्सिमम पत्ते के नीचे बैठती है। इसलिए कई दवाई ऐसी होती है जो कि पत्ते ऊपर रहती है लेकिन नीचे की तरफ नहीं आ पाती, इसलिए ट्रांसलिमिनार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे अपने प्रोपेनोफॉस हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, वो कॉमन पेशेंट बहुत सारे हैं, जिससे फ्लोनिकेमिड है। जिसे मोड ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब कितना जहरीला है। पहली बात का सिंपल सही है। अगर किसी दवाई के अंदर लाल रंग का निशान है, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला है। येलो है तो उससे तो कम जहरीला है। ब्लू मतलब कम है, और ग्रीन है तो वो सबसे बढ़िया। जिन दवाइयों पर ग्रीन और ब्लू निशान होता है रंग का दवाइयों पर, मतलब वो सेफ है। अगर रेड की बात करें, जैसे मोनोक्रोटोफॉस है, बहुत ज़्यादा जहरीली है। और अपने ग्रीन की बात करें नॉर्मल, जैसे रोगोर हो गया, तो रोगोर ये ग्रीन लेवल का पेस्टिसाइड है। ये था LD50। ये क्या एक मानक है पेस्टिसाइड का। जिसका LD ज़्यादा होता है ना तो वो टॉक्सिक कम होता है, और जिसका LD कम मतलब ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये एक इंटरनेशनल मानक है जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अगला है मोड ऑफ एक्शन,
जैसे कि मोड ऑफ एक्शन किस तरह काम करता है। सबसे पहले बात है फिजिकल पॉइजन, स्प्रे बॉडी जिसके ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जैसे नीम ऑयल हो गया, नीम का तेल जो कि पूरी बॉडी को खराब करता है। अगला गौमूत्र हो गया, ये भी क्या इसकी बॉडी प्रभावित होता है। नीम और ये गौमूत्र इनका मेन बात है, इंसेक्ट को मारते नहीं, इनकी पॉपुलेशन कम कर देते हैं और इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है इनकी वजह से, इंसेक्ट इस वजह से कंट्रोल हो जाते हैं। ये परमानेंट उपाय नहीं होता कभी भी नीम और गौमूत्र कुछ। अगला आता है फोटोप्लाज्मिक पॉइजन, ये कि हमारे सेल इसकी इंसेक्ट जितनी भी सेल्स होती है उसको ख़राब कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सेल्स जीवन का आधार है। जब सेल्स ही नहीं रहेगी तब वो जिंदा नहीं रह सकता। अगला रेस्पिरेटरी पॉइजन, मतलब सांस को प्रभावित करती है, जैसे HCN हो गया, ये अपने ये एग्जाम्पल इसका, साथ में और भी है। ये क्या सांस को प्रभावित करती है, सांस नहीं ले पर कैसे जिंदा, क्योंकि ऑक्सीजन बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। अगला नर्वस सिस्टम, जैसे अपने ब्रेन है वो नसें नर्वस सिस्टम में उनको प्रभावित करता है और नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला जनरेशन रोकने वाला ये जनरेशन रोकने मेटिंग रोकने का काम करता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी नॉलेज अच्छी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसमें भले मैंने एडिटिंग नहीं की हो, लेकिन अपनी तरफ से जो भी मैंने सीखा है बताने अच्छी तरह कोशिश की है, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।